रोमियो अध्याय 12 आयत 2। इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रिय दोस्तों, आज इस वचन को पढ़कर हम सीखेंगे कि हम मन को नया कैसे कर सकते हैं। संत पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्र लिखते समय उन्हें एक बहुत ही सामर्थ्य निर्देश देते हैं कि यदि तुम्हारा मन या बुद्धि नई हो जाती है तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। आखिर ये मन क्या है? मन की शांति क्या है? या मन का बदल जाना क्या है? आइए सीखते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं या निर्णय लेते हैं वो सब कुछ मन पर ही निर्भर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा मन नया हो जाए। पौलुस भी यही कहते हैं, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि आप किसी का मन पढ़ना या जानना चाहते हैं तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। एक भला व्यक्ति अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालेगा और एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे मन से बुरी या बुराई ही को निकालेगा। नीति वचन 23 अध्याय 7वें पद में लिखा है, हम जानते हैं जैसा हम अपने मन में लगातार विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हम कैसे अपने मन को नया कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में मन के विषय में बहुत कुछ दिया गया है। यहाँ पर हम 7 ऐसे मुख्य वचनों को और तथ्यों को चर्चा में करेंगे जिसे करने से हमारा मन नया हो सकता है और उत्तम रीति से क्रियान्वित होकर स्वयं के लिए और समाज के लिए हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है। तो पहला काम करना है, मन को परमेश्वर पर केंद्रित करें। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ही हमारे मन को भटकने से रोकने का उपाय है। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए धीरज धरेंगे तब तो परमेश्वर हमें अलौकिक अद्भुत शांति प्रदान करेंगे। दूसरा काम करना है, हर बात में प्रार्थना करने की आदत को विकसित करें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे मन अर्थात हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी काम में मन नहीं लगने के कारण यही है क्योंकि हमारा मन बहुत बात की चिंता करता है। लेकिन यदि हम उस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। मन भी लगेगा और सफलता भी जरूर मिलेगी। तीसरा काम करना है, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जब हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर मन लगाते हैं तो उन वचनों में हमें मन को खुश रखने का उपाय और मन को शांत करने वाले विचार मिलते हैं एवं सुकून और तसल्ली मिलती है। चौथा काम करना है, मन में सकारात्मक विचार भरें। फिलिपियो 4:8 में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो।
हम किसी भी विचार को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में भर सकते हैं। 5वां कार्य करना है बुद्धिमानों से मित्रता और संगति। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा और मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। इसलिए मित्रता सोच समझकर और परमेश्वर के लोगों के साथ करना चाहिए। 6वां काम, प्रसन्नता से वचन में ध्यान और मनन के लिए समय निकालें। बाइबल कहती है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर का वचन मार्ग की ज्योति है और जीवन की रोटी है। जो अपना समय इसमें लगाता है उसका मन नया होता है और ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ लगाता है वह सफल होता है। परमेश्वर के वचनों में मन को शांति देने वाले विचार हैं। 7वां काम करना है पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। बाइबल कहती है यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यदि आप सोचते हैं आपका मन शांत क्यों नहीं रहता या दिमाग को एक जगह कैसे रखें, तो याद रखें पवित्र आत्मा हमारा प्रिय परमेश्वर एवं सहायक है। जब भी हम उससे सहायता मांगते हैं तो वह क्रियान्वित हो जाता है और हमारी सहायता करता है और सब कुछ नया कर देता है। दोस्तों, शांत मन के फायदे बहुत सारे हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा मन आशा से, उम्मीद से भर जाता है। हम उपयोगी और लाभकारी कार्यों को करने का निर्णय लेने लगते हैं। यदि आपको लगता है काम करने में मन नहीं लगता तो क्या करूं, तो उपरोक्त बातों को अपने जीवन में जरूर लागू करें। निस्संदेह परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है, ईश्वर के वचन में बने रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए।